नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जो भारत के लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था चुनाव आयोग के प्रमुख, उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। कौन है ये आदमी, कैसा रहा उनका सफर, क्या कनेक्शन है उनका राजनीति और चुनाव आयोग, क्या वे चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं? जी हाँ, वे भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी हैं, जिन्होंने फरवरी 2025 में पद संभाला। लेकिन उनके सफर में कई मोड़ हैं, एक सफल आईएएस अधिकारी से लेकर राजनीतिक विवादों तक। इस वीडियो में हम उनके जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक का विस्तृत इतिहास देखेंगे, उनके बीजेपी से कनेक्शन, राजनीति झुकाव और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम स्रोतों पर आधारित तथ्यों पर रहेंगे, ताकि आप खुद फैसला कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानेश कुमार का जन्म 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। कुछ स्रोतों में उनका पूरा नाम ज्ञानेश कुमार गुप्ता बताया जाता है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में वे ज्ञानेश कुमार के नाम से जाने जाते हैं। उनके पिता डॉक्टर सुबोध गुप्ता यूपी हेल्थ डिपार्टमेंट के सीएमएस रह चुके हैं और माता सत्यवती गुप्ता योग और गीता प्रवचन से जुड़ी है। उनका परिवार उत्तर प्रदेश से जुड़ा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई वाराणसी क्वींस कॉलेज से की और 12वीं में टॉप किया। उन्होंने अपनी शिक्षा ITI कानपुर से पूरी की। यहाँ से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। बीटेक के बाद उन्होंने हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री भी हासिल की और इसके साथ ही ICFAI से बिजनेस फाइनेंस की पढ़ाई की। यह दौर था जब भारत तेजी से विकसित हो रहा था और युवा इंजीनियर्स देश सेवा की ओर रुख कर रहे थे। शिक्षा के बाद ज्ञानेश कुमार ने सिविल सर्विसेज की तैयारी की और 1988 बैच में IAS अधिकारी बने। उनका कैडर केरल मिला, जहाँ उन्होंने अपनी सेवा की शुरुआत की। उनकी पहली तैनाती तिरुवनंतपुरम में DM के रूप में हुई। केरल में उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर काम किया। यह समय उनके लिए सीखने का था, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को समझा। 1990 के दशक में ज्ञानेश कुमार का कैरियर बहुत तेजी से ऊपर चढ़ा। वे केंद्र सरकार में विभिन्न मंत्रालयों में शामिल हुए। उन्होंने वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय में 2016 से 2021 के बीच संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव के पद पर काम किया। 2000 के दशक में वे जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर काम करने लगे। 2019 में जब मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया, तब ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन में प्रशासनिक मदद की, जैसे नए कानून को लागू करने में। इसके बाद वे सहकारिता मंत्रालय के सचिव बने, जहां उन्होंने किसानों की सहकारी योजनाओं को मजबूत किया। रिटायरमेंट से पहले वे गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम कर चुके थे, जो उनके कैरियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुल मिलाकर उनका कैरियर 30 साल से ज्यादा का है, जिसमें उन्होंने विभिन्न राज्यों और केंद्रों में सेवा दी। वे एक कुशल प्रशासक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि उनका कैरियर सत्तारूढ़ दलों के साथ निकटता से जुड़ा रहा। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी रहे। मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति नए कानून के तहत हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली समिति ने फैसला लिया। समिति में गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता शामिल थे। फरवरी 2025 में राजीव कुमार के रिटायर होने के बाद ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। वे 2029 तक इस पद पर रहेंगे। चुनाव आयोग के कामकाज में उन्होंने कई बार कड़ाई का रवैया अपनाया है। उनकी नियुक्ति होते ही विवाद शुरू हो गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले रातों रात फैसला लिया, ताकि न्यायिक जांच से बचा जा सके। कुछ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि ज्ञानेश कुमार अमित शाह के राइट हैंड मैन हैं, क्योंकि उनके गृह मंत्रालय में उनके अधीन काम किया। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि यह नियुक्ति पारदर्शी और कानूनी है। हाल के समय में चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर भारत की जनता ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष ने उन्हें पक्षपाती और बीजेपी की पूरी तरीका से करीबी बताया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, TMC और अन्य विपक्षी दल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल कर चुके हैं। विरोध में विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी भी की है। आरोप है कि 2024 लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने कुछ विवादास्पद निर्णय लिए, लेकिन दूसरी तरफ ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष पर भी कड़े आरोप लगाए हैं कि वे बिना सबूत के गलत आरोप लगा रहे हैं। अब बात करते हैं ज्ञानेश कुमार के बीजेपी कनेक्शन की। क्या वे राजनीति रूप से झुके हुए हैं? यह एक विवादास्पद मुद्दा है और हम सभी पक्ष रखेंगे। सबसे पहले उनका गृह मंत्रालय में काम। 2024 से बीजेपी सरकार में उन्होंने अमित शाह के नेतृत्व में अनुच्छेद 370, CAA और NRC जैसे मुद्दों पर काम किया। आलोचक कहते हैं कि ये नीतियां बीजेपी के विचारधारा से जुड़ी है और ज्ञानेश कुमार ने इन्हें लागू में प्रमुख भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर
के चुनावों में देरी और पुनर्गठन में उनकी भागीदारी को बीजेपी के पक्ष में देखा जाता है। दूसरा, चुनाव आयुक्त बनने के बाद विवाद 2025 में बिहार और अन्य राज्यों में वोटर लिस्ट रिवीजन SIR पर आरोप लगे हैं। SIR पे एक पूरा नया वीडियो आने वाला है, आप उसे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। वोटर लिस्ट रिवीजन SIR पर आरोप लगे हैं कि फर्जी वोटर हटाने के नाम पर विपक्ष के वोटर्स को हटाया जा रहा है। राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया और इंडिया ब्लॉक ने उसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की बात की। ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को खारिज किया, कहा है कि वोटर लिस्ट पारदर्शी है और पार्टियां इसे चेक कर सकती है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ECI बीजेपी का माउथ पीस बन गया है। ज्ञानेश कुमार खुद को निष्पक्ष बताते हैं, लेकिन उनके कैरियर में बीजेपी सरकार के साथ लंबा जुड़ाव रहा है। वे उत्तराखंड में भी मुख्य सचिव रह चुके हैं, जो बीजेपी शासित राज्य है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति से ECI और स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि समर्थक कहते हैं कि वे एक पेशेवर अधिकारी हैं और उनका काम कानून के अनुसार है। हाल की घटनाओं में जैसे डबल वोटिंग और आरोपों को खारिज करना ने विवाद बढ़ाया। इंडिया ब्लॉक का कहना है कि ECI चुनावी अनियमितताओं के कारण चुप है, जबकि बीजेपी ECI का बचाव करती है। एक संतुलित नजरिया भी देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ECI की स्वतंत्रता पर जोर दिया है, लेकिन नए नियुक्ति कानून से सत्तारूढ़ दल का प्रभाव बढ़ा है। ज्ञानेश कुमार के सामने चुनौतियां हैं, जैसे आगामी चुनावों में निष्पक्षता साबित करना। चुनाव आयोग इस समय कई गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है, जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फेक न्यूज और सोशल मीडिया का प्रभाव, चुनावी हिंसा, वोट टर्नआउट। इस कारण कई लोगों के दिमाग में यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग कितने निष्पक्ष रह पाएंगे। उनके समर्थक कहते हैं कि वह एक अनुभवी प्रशासक हैं, जो देश के लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आयोग की स्वतंत्रता कम हो गई है, लेकिन कई लोग यह भी मानते हैं कि जब तक अफसर खुद न झुके, सिस्टम में निष्पक्षता बनी रहती है। विपक्ष का मानना है कि उनका झुकाव बीजेपी के पक्ष में है, जिससे चुनाव आयोग पर जनता का असंतोष बढ़ा है। आखिर में लोकतंत्र की मजबूती अधिकारियों की निष्पक्षता पर टिकी है। ज्ञानेश कुमार को 2029 तक कई चुनाव देखने हैं और उनका इतिहास तय करेगा कि इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। क्या वे लोकतंत्र के रक्षक साबित होंगे या विवादों के केंद्र, यह समय बताएगा। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। आपके विचार कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सुझाव और सवाल नीचे कमेंट में जरूर लिखें। हमारी तरफ से यह सकारात्मक संदेश, लोकतंत्र में विश्वास रखें, सच और निष्पक्षता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।